नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द अर्थोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी कि CTC कमेटी के बारे में। ये कमेटी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 28 और 29 तारीख को यानी कि 28 और 29 तारीख को इसकी मुंबई और दिल्ली में अभी इसकी मीटिंग थी। ये मीटिंग पहली बार जो है इंडिया में हुई है, यानी कि पहली बार जो ये मीटिंग है ये इंडिया में हुई है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कमेटी के बारे में। ये कमेटी डील करती है टेररिज्म को लेकर, यानी कि आतंकवाद से डील करती है। आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया FATF की। तो ये मीटिंग एक सोने पे सुहागा वाली बात है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियरी साबित होगी ये मीटिंग। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कौन से स्टेट में है इंडिया के, यानी कि ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं: गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से किस राज्य में स्टैचू ऑफ बिलीफ है? अब स्टैचू ऑफ बिलीफ आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हुआ है। ये स्टैचू ऑफ बिलीफ आखिर है क्या? स्टैचू ऑफ बिलीफ एक लॉर्ड शिव की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ, और ये पूरे इंडिया के किस राज्य में है वो आपको अभी इसमें बताना है। सही आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आपका आंसर सही होगा तो उसे मैं हार्ट दूंगा, और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में CTC को लेकर, यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये एक सब्सिडरी बॉडी है UNSC की, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप लोगों ने सुना होगा UNSC, जिसके 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 जो है 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। उसी की एक सब्सिडरी बॉडी है CTC, यानी कि ये एक स्पेशली बॉडी है जो कि टेररिज्म को लेकर डील करती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका काम है टेररिज्म से डील करना, यानी कि आतंकवाद से डील करना। ये कोई आतंकवादी पर्सनल इंडिविजुअल भी हो सकता है टेररिस्ट, या फिर कोई एक पूरी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी भी हो सकती है, उसके साथ ये कमेटी डील करती है। और हम बात करते हैं आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। आप लोगों को एक अटैक पता होगा, 9/11 अटैक। 9/11 अटैक जो कि USA के ट्विन टावर पे हुआ था, जो कि ओसामा बिन लादेन ने कराया था अलकायदा के साथ। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 9/11 अटैक है ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था USA के लिए, क्योंकि जो USA के उस टाइम सबसे जो बड़े सबसे बिग टावर थे, 2 ट्विन टावर, वहाँ पे एक प्लेन क्रैश करा दिया था। ये 9/11 का मतलब है 9 डेट है, और जो 11 डेट है और 9 मंथ है, यानी कि अमेरिका में मंथ को पहले लिखते हैं और डेट को बाद में, तो इसीलिए इसका नाम है 9/11, यानी कि 11 तारीख सितंबर महीना। तो 11 तारीख सितंबर महीना जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसी के चलते इस बॉडी को बनाया गया है। 11 तारीख को अटैक हुआ था और 26 तारीख सितंबर में उसी साल 2001 में ही इस बॉडी को बना दिया गया है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो अटैक था कैसा था, कि इसी के जस्ट बाद एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। इसमें टोटल 15 मेंबर हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो 15 मेंबर ये वही वाले हैं जो कि UN में है, यानी कि इस टाइम पे जो परमानेंट 15 मेंबर हैं उनमें से 5 परमानेंट है, वो तो हर बार रहते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और उन नॉन परमानेंट मेंबर में एक इंडिया भी है। तो इसीलिए इसकी जो मीटिंग है वो इंडिया में हुई है, और पहली बार जो मीटिंग है ये न्यूयॉर्क से बाहर हुई है। The UN Security Council Counter-Terrorism Committee is meeting for the first time in India since the committee was formed in 2001, and for the first time outside New York City in 7 years. और हम बात करते हैं कि आखिर ये जो होस्ट कहाँ पे हुई है, ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग होस्ट हुई है मुंबई और दिल्ली। यानी कि अब आप लोग सोच रहे हो कि ये दो जगह कैसी हैं, मुंबई और दिल्ली होगी तो एक जगह पे होगी ना। मुंबई इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक अटैक हुआ था 26/11 अटैक। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा इस अटैक के बारे में, हम भूल ही नहीं सकते। 26/11 अटैक होटल ताज पे हुआ था, तो इसीलिए जो मुंबई अटैक था, इसीलिए उसको याद करने के लिए ये जो है मुंबई में भी बुलाया गया था, और दिल्ली में इसका पूरा ऑर्गेनाइज हुई थी ये मीटिंग, यानी कि दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है, इसीलिए दिल्ली में। अगर हम बात करें इस बार की थीम की कि इस बार आखिर क्या थीम था,
तो थीम इस बार का था काउंटरिंग ऑफ यूज़ ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन टेररिस्ट पर्पस, यानी कि टेररिज्म में टेक्नोलॉजी का यूज़। आप लोगों को पता होगा कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो बहुत ही हेल्पफुल है टेक्नोलॉजी हमारे लिए। वहीं कहीं ना कहीं अगर ये टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। आप लोग पता होगा कि अभी ये जो है अभी बहुत ही ज़्यादा जो टेरर फंडिंग में, यानी कि टेरर फंडिंग में आजकल जो है वो एक नई टर्म सामने आ रही है कि क्रिप्टो का यूज़ हो रहा है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। आजकल टेरर फंडिंग में क्रिप्टो करेंसी का यूज़ हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जो बिटकॉइन और ये सब जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनका भी एक न्यू एज टेररिज्म स्टार्ट हो गया है, यानी कि अब फंडिंग में अब आजकल क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है हम लोगों को। पूरी मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस हुई है कि क्रिप्टो और यूज़ ऑफ ड्रोन्स जो है ये एक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है आज की इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनबिल्ड हो रही है वैसे ही टेररिस्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं अपना टेररिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए। ये जो मीटिंग है ये होस्ट हुई है मुंबई और दिल्ली में, यानी कि मुंबई और दिल्ली में इस मीटिंग को होस्ट किया गया। मुंबई में इस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। Honorable Rashtrapati ji, we are here today और हमारे यूएस एम्बेसडर रुचिरा कंबोज। Honorable Rashtrapati ji, Dr. Jaishankar, ये जो है रुचिरा कंबोज ये एक एम्बेसडर हैं यूएन में, यानी कि यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट यही करती हैं। और ये एक टाइम पे एक चेयरपर्सन रह चुकी हैं सीटीसी की, यानी कि सीटीसी की एक चेयरपर्सन भी ये रह चुकी हैं। तो इन्होंने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इस पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया। और मुंबई में इसको लेकर एक ट्रिब्यूट भी रखा गया जो कि विक्टिम्स थे 26/11 अटैक के मुंबई में। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि एक लैंड ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर भी है, और इसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है टेररिज्म के अगेंस्ट। यानी कि एक आप लोगों ने देखा होगा बहुत टाइम पहले से ही, दशकों से हमारे पास हम पे कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक होता आ रहा है। तो इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है आज के टाइम पे कि हम इस कंट्री को और बल्कि इस पूरे वर्ल्ड को टेररिस्ट फ्री बना। अब इंडिया का पर्सपेक्टिव तो आपको पता ही होगा कि इंडिया कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग तो बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब को भी टेस्ट करना नहीं चाहते थे, पर आज न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से कोई भी अदर कंट्री हम पे आँख उठाने से भी डरता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट था क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को शांति कायम करने के लिए कहीं ना कहीं वेपन्स का यूज़ करना ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे हो कि किसी भी हथियार के साथ आप शांति कैसे बना सकते हैं, तो शायद आप लोगों को पता नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो कभी बांसुरी बजाने वाला सुदर्शन चक्र ना उठाता। आप लोगों को पता हुआ कि एक कृष्ण जी जो हैं वो बांसुरी बजाते, तो अगर वो भी हमेशा ही पीस को ही मानते थे, वो भी कभी हथियार उठाना नहीं चाहते थे, पर शांति को बनाने के लिए उन्होंने भी सुदर्शन चक्र उठाया था। इसीलिए हम लोगों को भी कहीं ना कहीं वेपन बनाना पड़ा पीस को मेंटेन करने के लिए। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए, फेवरेट पार्ट बताइए। और अगर अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन था कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान में अभी पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ बिलीफ का इनॉग्रेशन कराया है, जिससे कि अब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट शिव स्टैचू बन गया है। इससे पहले वाला कौन सा स्टैचू था जो कि अभी सेकंड नंबर पे आने लगा, इसके बाद आप वो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।